नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम कोल इंडिया के सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड सब्सिडरी में जो अप्रेंटिसशिप 2025 का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसका आखिरी डेट जो है वो अप्लाई करने का है 24 सितंबर 2025 और इसमें कुल पद है 1180, परंतु ये कुल पद अलग अलग ट्रेड के लिए बटा हुआ है। इसे 3 कैटेगरी में रखा गया है। पहला ITI वालों के लिए, दूसरा डिप्लोमा वालों के लिए और तीसरा जो है डिग्री वालों के लिए। तो आज हम इसी में देखेंगे कि किन किन ट्रेड में कितनी कितनी पोस्ट है और कौन कौन से अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। साथियों, इसमें हम ये भी देखेंगे कि इसमें एज लिमिट क्या है, इसमें आपको ट्रेनिंग के दौरान कितना पेमेंट करेगी और ये ट्रेनिंग कितने वर्ष के लिए है। कुछ ट्रेनिंग का नोटिफिकेशन 1 साल के लिए है, कुछ ट्रेनिंग का नोटिफिकेशन 2 सालों के लिए है और इसमें डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय के बेटियों को क्या प्रेफरेंस दिया जा रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने कहा, कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड ने परीक्षण हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन करने हेतु अधिसूचना जारी की है। ये सूचना 3 सितंबर 2025 को जारी कर दी गई थी और इसमें विभिन्न क्षेत्रों में स्नातन, डिप्लोमा, ITI, 10वीं एवं 12वीं उत्तीर्ण निम्न वर्गों में कुल 1180 अप्रेंटिसशिप परीक्षण हेतु अभ्यर्थियों ने विभिन्न इकाइयों में निम्न, जो नीचे आने वाला है, परीक्षण अवधि के परीक्षण हेतु अप्रेंटिसशिप जो कि NAPS एंड NATS के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। तो साथियों, इसमें हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किन किन ट्रेडों में कितनी पोस्ट है। जैसा कि साथियों मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अप्रेंटिसशिप को 3 भाग में रखा गया है। तो पहला भाग हम लेते हैं और जो नोटिफिकेशन में भी पहला भाग है वो है ITI वालों के लिए। इसमें जो ट्रेड है, पहला इलेक्ट्रीशियन, जिसकी कुल सीट 300 है और परीक्षण अवधि 1 साल की है। इसमें योग्यता जो है कम से कम 10वीं पास और साथ में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में NTC सर्टिफिकेट यानी ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसकी कुल माह वेतन जो ट्रेनिंग के दौरान इनको मिलेगा वो है 7,000 रुपया। दूसरी ट्रेड है फिटर, जिसमें कुल सीट है 150, ये भी 1 वर्ष के लिए है और योग्यता 10वीं पास और फिटर ट्रेड में ITI या फिर NTC सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनका वेतन भी सेम मिलेगा, 7,000 रुपये। तीसरी जो ट्रेड है वो है मैकेनिकल डीजल, जिसमें 35 कुल सीट है और 1 वर्ष का परीक्षण है। इसका योग्यता भी 10वीं पास और मैकेनिक डीजल ट्रेड में NTC सर्टिफिकेट या फिर ITI होना चाहिए। इनका भी वेतन 7,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अगला जो ट्रेड है वो है वेल्डर, ये भी 1 वर्ष के लिए है और इसमें 15 सीटें हैं। योग्यता बोला जाए तो इसमें 10वीं पास और वेल्डर ट्रेड में ITI या NTC सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन्हें भी स्टाइपेंड के रूप में 7,000 रुपया मिलेगा। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसमें 10 कुल सीट हैं, 1 वर्ष के लिए ट्रेनिंग है और इसका योग्यता 10वीं पास और कंप्यूटर ऑपरेटर में NTC सर्टिफिकेट या ITI होना चाहिए। इन्हें भी 7,000 रुपये का स्टाइपेंड पर माह मिलेगा। और अगली जो ट्रेड है वो है सहयोगी कानूनी सहायक। इसमें मात्र 5 सीट है और ये ट्रेनिंग 1 साल का है। इसमें UGC द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय से LLB योग्यता मांगा गया है और इन्हें
9,000 का स्टाइपेंड दिया जाएगा। अगली जो ट्रेड है वो है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर। इसमें कुल 5 सीट है और यह 1 साल के लिए है। इसमें भी योग्यता बोला जाए तो 10वीं पास और हेल्थ स्टेशनरी इंस्पेक्टर ट्रेड में एनटीसी या फिर आईटीआई मांगा गया है और इन्हें स्टाइपेंड के रूप में 7,000 भी वेतन दिया जाएगा। साथियों, जो अगला ट्रेड है वो है प्लम्बर और इसमें कुल 5 सीट है। इसकी ट्रेनिंग 1 वर्ष के लिए होगी। योग्यता इसमें मांगा गया है 10वीं पास और प्लम्बर ट्रेड में एनटीसी सर्टिफिकेट और आईटीआई होना चाहिए। इन्हें भी 7,000 का स्टाइपेंड मिलेगा प्रति माह। इसके अलावा एक और ट्रेड है जो है असिस्टेंट माइनिंग सर्वेयर। कुल सीट इसमें 5 है। ये भी 1 साल की ट्रेनिंग होगी। इसके लिए योग्यता है 10वीं पास और सर्वेयर ट्रेड में एनटीसी सर्टिफिकेट और इन्हें भी 7,000 का स्टाइपेंड प्रति माह दिया जाएगा। साथियों, जो अभी तक मैंने ट्रेड बताया उन सब में आयु सीमा कुछ इस प्रकार है। 1/8/2025 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष अनारक्षित वर्ग के लिए है और आरक्षित वर्गों के लिए एसटी एससी में 5 साल छूट दी गई है और ओबीसी वालों को 3 साल छूट दी गई है। साथियों, हम बात करने जा रहे हैं दूसरी भाग अप्रेंटिसशिप की एनएपीएस। इसमें आ रहे हैं मेडिकल टेक्नीशियन पैथोलॉजी। ये कुल 15 महीने के लिए हैं और इसमें 15 सीटें हैं। मान्यता प्राप्त बोर्ड से पीसीबी के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। पर इसमें पहले वर्ष में 7,000 और दूसरे वर्ष में 7,700 मिलेगा। इसके बाद है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी। इसमें 8 सीट है, कुल 15 महीने के लिए भी है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से पीसीबी के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें भी प्रत्येक वर्ष 7,000 और दूसरी वर्ष 7,700 रुपये स्टाइपेंड के रूप में मिलेंगे। तीसरा है प्री हॉस्पिटल ट्रामा असिस्टेंट। इसमें 2 सीटें और ये भी 15 महीने की ट्रेनिंग है। इसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं में पीसीबी के साथ 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रथम वर्ष में 7,000 और द्वितीय वर्ष में 7,700 स्टाइपेंड मिलेगा। चौथा है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन फिजियोथेरेपी। इसमें भी 2 सीटें 15 महीने के लिए और मान्यता प्राप्त बोर्ड से पीसीबी के साथ 12वीं उत्तीर्ण। प्रथम वर्ष 7,000 और द्वितीय वर्ष 7,700 स्टाइपेंड मिलेगा। पांचवा है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन कार्डियोलॉजी। इसमें कुल 5 सीट हैं और इसे 15 महीने की ट्रेनिंग है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से पीसीबी के साथ 12वीं उत्तीर्ण। प्रथम वर्ष 7,000 और द्वितीय वर्ष 7,700 स्टाइपेंड मिलेगा। अब छठा सर्वेयर, 5 सीट, 15 महीने की ट्रेनिंग और मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें प्रथम वर्ष 6,000 और दूसरी वर्ष 6,600 स्टाइपेंड मिलेगा। अगला जो ट्रेड है वो है वायरमैन। 5 सीट, 2 वर्ष की ट्रेनिंग, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं में उत्तीर्ण। प्रथम वर्ष 6,000 और द्वितीय वर्ष 6,600 का स्टाइपेंड मिलेगा। अगला जो ट्रेड है वो है मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर। 10 सीट इसमें है और 15 महीने की ट्रेनिंग है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं में उत्तीर्ण। इसके प्रथम वर्ष 6,000 और द्वितीय वर्ष 6,600 स्टाइपेंड मिलेगा। इसके बाद है मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल। 5 पद है और 2 वर्ष की ट्रेनिंग है। मान्यता बोर्ड से 10वीं में उत्तीर्ण। प्रथम वर्ष 6,000, द्वितीय वर्ष 6,600 की स्टाइपेंड मिलेगी। अगला है मैकेनिक अर्थ मूविंग मशीनरी। 5 पद है इसमें और 2 साल की ट्रेनिंग है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं में उत्तीर्ण। प्रथम वर्ष 6,000, द्वितीय वर्ष 6,600 की स्टाइपेंड मिलेगी। अप्रेंटिसशिप के दूसरे भाग में जो मैंने 10 ट्रेडों के नाम बताए उसमें जो आयु सीमा वो है इस प्रकार। 1/8/2025 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 22 वर्ष अनारक्षित वर्ग के लिए है। आरक्षित सीटों के तहत SC ST के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दी गई है।
आगे बढ़ते हैं साथियों। ये ग्रेजुएट लेवल के अप्रेंटिसशिप है जिसमें खनन इंजीनियरिंग 30 सीट है और यह ट्रेनिंग 1 वर्ष का है। खनन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट मांगा गया है। इन सभी को 9,000 का स्टाइपेंड मिलेगा। गैर खनन इंजीनियरिंग में 100 सीट है, 1 वर्ष की ट्रेनिंग है। विद्युत, यांत्रिक, असैनिक, कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट मांगा है। इन सभी को भी 9,000 की स्टाइपेंड मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। गैर खनन और गैर खनन इंजीनियरिंग बीकॉम, इसमें 30 सीटें हैं, 1 वर्ष की ट्रेनिंग है और बीकॉम में ग्रेजुएट मांगा गया है। इन्हें 9,000 का स्टाइपेंड मिलेगा। गैर खनन और गैर खनन इंजीनियरिंग बीबीए और बीसीए, 20 सीटें हैं, 1 वर्ष की ट्रेनिंग, बीबीए और बीसीए में ग्रेजुएट, इनको भी 9,000 का स्टाइपेंड मिलेगा। गैर खनन और गैर खनन इंजीनियरिंग मेडिकल नर्सिंग, कुल 28 सीट है, 1 वर्ष की ट्रेनिंग है और योग्यता बीएससी नर्सिंग में ग्रेजुएट मांगा गया है और इनको भी 9,000 का स्टाइपेंड मिलेगा। साथियों, डिप्लोमा और ग्रेजुएट लेवल के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा कुछ इस प्रकार रखा गया है कि अभ्यर्थी वर्ष 2021 के बाद डिप्लोमा या ग्रेजुएट होना चाहिए, वही अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकेंगे। इसमें कुछ अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जैसे कि पैप्स यानी प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपुल। इससे साबित करना होगा आपको एक सर्टिफिकेट आवेदन जमा करना होगा जो एसओपी या फिर प्रोजेक्ट ऑफिसर से साइन होना चाहिए और अंतिम तारीख से पहले अपने जिस क्षेत्र में पड़ता है उस क्षेत्र के एटीओ यानी एरिया ट्रेनिंग ऑफिसर के ऑफिस में जमा कर देना आपको। अगला प्रेफरेंस एम्प्लॉय अवार्ड को मिलेगा, जिनके गार्जियन कोल इंडिया के सीसीएल में काम कर रहे होंगे और उन्हें भी एक प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा जिसमें एसओपी के द्वारा साइन करके एटीओ के ऑफिस में जाकर जमा करना होगा। साथियों, आप सभी को ये फॉर्म ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा apprenticeshipindia.government.in पे या फिर atseducation.government.in पे। आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा? आप हमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।